पौलुस का विश्वास देखिए, वो जब ऐसे सिचुएशन में था, जब उसको लगा कि अब वो मर जाएगा, उसको कोई उम्मीद नहीं थी, उसने कहा ये अच्छी बात है, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें। किस पर भरोसा रखें? उस परमेश्वर पर जो मुर्दों को जिलाता है, मुर्दों में से जिलाता है, और सिर्फ बचाया नहीं, वो बचाएगा और बचाता रहेगा। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो हर दिन हमें बचाता है और बचाता रहेगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. इन दिनों मैंने ये देखा है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मैंने देखा है, और आई बिलीव आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे इस बात पर। अब देखेंगे हर दिन आप जब सुबह उठते हैं तो आपका कोई एम होता है, कोई मकसद होता है, और आप उसी मकसद में लग जाते हैं। आप उठकर आप अपने काम में जाते हैं। बेशक आप लोग खुदा के लोग हैं, आप और हम सुबह उठकर आई बिलीव कि हम सब खुदा को अपना थोड़ा समय देते हैं, और उसके बाद हम अपने काम के लिए निकलते हैं, अपने काम पे चल जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सुबह आप जितना फुर्तीले, जितने एनर्जी के साथ होते हैं, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम थक जाते हैं, हम फिजिकल काम करते हैं, हम थक जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपने अंदर के मन को। अब देखेंगे जैसे जैसे दिन बीतता है, आप जब घर आते हैं या फिर आप जब अपने काम को कंप्लीट करते हैं, आप देखेंगे कई हद तक आप नहीं पता होगा क्या कारण है, बट फिर भी आप निराश होते हैं। बहुत बार आप देखेंगे चीजें सब सही चल रही हैं, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपके अंदर ना वो जॉय नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको एक ड्राइनेस फील होता है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ा, मैंने खुद कन्फेशंस की, और मैं काफ़ी एनर्जी के साथ सुबह निकला, और जब मेट्रो से मैं जब जा रहा था, मेरे मन में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, मैं खुदा के लिए ये करूँगा, खुदा के वचनों को मैं सोचा। उसके बाद धीरे धीरे इसे दिन बीतता गया ना, जैसे काम होते रहे, मैं लोगों से मिलता रहा, मीटिंग्स होता रहा, मैं शाम को जब वापस आ रहा था, मेरे अंदर वो स्पार्क मिसिंग था, वो उत्साह मिसिंग था। आपने कभी ऐसा फील किया है? हालेलुया। आप मेरे तरफ देख सकते हैं सब सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे डर लगता है कोई अगर मेरे तरफ ना देखे, मुझे लगता है सो गए हैं। जो सो रहे वो कहे जय मसीह की। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आई नो बाहर बहुत गर्मी है और आते आते आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप हो सके आप कैब से आए, मतलब मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आप कैब कर ले। बहुत मिनिमम अमाउंट है, अगर आप ऑफरिंग बॉक्स में कुछ नहीं भी डालते हैं चलेगा, लेकिन आप कैब से आए ताकि आप यहाँ पे एटलीस्ट एनर्जी में रहे, है ना। और आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको पानी, जूस, कॉफ़ी, आप हमें कह सकते हैं। मीटिंग से पहले, मीटिंग के बीच में नहीं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं ताकि आप एक्टिव रहे, आप सब, है ना। हालेलुया। आई होप कोई सो नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। अच्छा, मैं कहाँ था? हाँ। देखिए, तो मैंने ये देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं पूरे दिन में सेम एक तरीके एनर्जी में क्यों नहीं हूँ, मैं सेम एक तरीके के फेथ में क्यों नहीं हूँ। मैं बहुत बार देखता हूँ कि लाइफ में सब कुछ सही है, फिर भी हमारा फेथ लो होता जाता है। पहले जिस तरह से हम जब खुदा में आए थे, जिस तरह हम खुश होते थे कि प्रभु के नाम को लेकर, उसके संगति को लेकर, उसके वचन को लेकर, आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट मैं देखता हूँ नहीं होता है। इसका कारण मैंने ये देखा है कि हमारे जो एवरी टाइम जो हमारा डिसीजंस है ना, निर्णय जो हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मूड को, हमारे फेथ को शेप देता है। हर दिन, हर समय आपके दिमाग में कुछ ख्याल आता है, थॉट्स आता है। आप देखेंगे शांत बैठेंगे ना, आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आता रहेगा, और वो थॉट्स जो आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो कुछ होते हैं जो खुदा की ओर से है, खुद आपके अपने होते हैं, और बहुत सारा शैतान का होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, अब हमारा ये ऊपर है कि उस थॉट को कितना हम अंदर कैरी करेंगे, कितना उसके बारे में सोचते हैं और कितना इग्नोर करते हैं। जिस ख्यालों को, जिस सोच को आप ज्यादा समय देते हैं ना, वही आपके पूरे दिन को शेप देता है। हालेलुया।
बहुत बार हम बहुत होशियार होने के बाद भी, बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी, बहुत बाइबल का ज्ञान रखने के बाद भी हम लोग ये परख नहीं पाते, ये जांच नहीं पाते कि हमारे मन में जो विचार आया है वो क्या बाइबल से है, खुदा से है, या अपना शरीर है, या शैतान कह रहा है। बहुत बार ये जो टेम्पटेशंस है ना, बहुत मीठा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो है, इसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ ना, ये मेरे लाइफ को ख़राब कर सकती है, मुझे गुनाह की ओर ले जा सकती है, पाप की ओर ले जा सकती है। लेकिन फिर भी हम चीज़ों को ना मेडिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें मेडिटेट करना अच्छा लगता है, हमारे फ्लैश को अच्छा लगता है। लेकिन आप विश्वास माने, आप यदि कोई ऐसे थॉट्स को जो आपको पाप की ओर ले जाता है, उसमें अगर ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, हो सकता है आपका मन फिर पाप की ओर जाए। और जैसे आप एक बार गुनाह कर दिए, आपके अंदर कंडेमिनेशन आ जाएगा, आप फिर निराश में हो जाएंगे, निराशा में आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमेशा इस बात को डिसर्न कीजिए, पूरे दिन में अलर्ट रहिए। बाइबल का वचन कहता है कि अपने मन की रक्षा करो। क्या करो? अपने मन की रक्षा करो। प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर माइंड, कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहा है। अगर आप फेथ में हैं, बिलीफ में हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपके मन में, आपके ख्याल में क्या विचार आ रहा है। हालेलुया। डिसीव बहुत जल्दी हम लोग हो जाते हैं। मैं आपके लिए एक पोस्टर आज हमने बनवाया है, मैं चाहता हूं आपको दिखाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, इस तरह से ख्याल हमारे मन में आता है, देख पा रहे हैं? हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएगा, लेकिन इंटेंशन सही नहीं रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे ख्याल आपके लाइफ में होगा, देख पा रहे हैं आप लोग? हमें लगेगा ओ कितना अच्छा है, ये थॉट कितना अच्छा है, ये विचार कितना अच्छा है। लेकिन देख रहे हैं क्या है पीछे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? धोखा अक्सर दोस्त बनकर आता है। वैसे ही आपके मन में कुछ ख्याल ना आपके मन को थोड़ा खुश करने के लिए आता है, उसे ही हम कहते हैं द पासिंग प्लेजर। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपके मन में आता है, जिसको आप सोचोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा सोचे, और थोड़ा सोचे, और थोड़ा सोचे। फिर आप देखेंगे सोचते सोचते कहाँ आप खुदा से दूर चले गए, और आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं आप गुनाह में गिर चुके हैं। ऐसा बहुत है यहाँ पे, और दुबई में तो बहुत कॉमन है। अब पता है ये सोच कहाँ से आता है? बहुत हद तक हम जो देखते हैं ना, उससे भी हमारे अंदर सोच डेवलप होता है। खास तौर से दुबई में हम जब बाहर निकलते इतने सारी चीज़ों को देखते हैं, आप सब समझ रहे होंगे, और हमारे मन में कितने ख्याल आते होंगे। बुर्ज खलीफा को देखकर लगता है कि काश हमारा भी एक फ्लैट हो बुर्ज खलीफा में। इतने टेम्पटेशंस है। एग्री करते मेरी बात से कि सिर्फ मैं ही हूं जो इसमें प्रेरित हूं, मतलब सफर कर रहा हूं? कोई है मेरे साथ? जब आप जाते हो रास्ते में, कितनी चीजों को देखते हैं, आप गौर कीजिए, आपके मन में कोई भी अगर विचार आता है, वो हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन वो शैतान की ओर से हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको आज हम देखेंगे। हमें क्या करना है कि किस तरह हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट रख सकें। कुछ प्रिंसिपल्स है मसीह जीवन में जो आपको याद रखना है। आप खुदा में हैं, आप संगति करते हैं, आप बहुत अच्छा वर्शिप करते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका चेहरा उदास है, एक वर्शिप है ना हम करते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी। अधिकतर मसीह लोग यही गाना गाते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, और वो हमेशा ऐसे ही रहता है, हमेशा दुखी। क्यों? आपको तो हर दिन संडे देखते हैं, हर संडे आपको देख रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हो, पता नहीं क्यों मेरे लाइफ में दुख जाता ही नहीं है। अधिकतर लोगों का यही मानना है। लेकिन आप विश्वास करें, वो आपको चुना है, आपको उस अंधकार से, उस गंदगी से निकाला है, ताकि आप जॉयफुल रहे। आप अपने हार्ट में ना कभी भी, हमेशा डिस्करेज होने से बचे। कभी भी डिस्करेज ना हो लाइफ में, क्योंकि वो सब कुछ संभालता है। ना डिस्करेज हो, ना कंडेम हो। कभी भी मन में ना दोष भावना मत रखिए कि मैंने पाप कर दिया, मैं पापी हूं, मैं गंदे सोच रखने वाला इंसान हूं, मैं पाप करता हूं। ऐसी सोच कभी मत रखें। प्रभु में है, हमेशा आनंदित रहे, वो संभालेगा। बहुत बार पता है शैतान क्या करता है, आपके हालातों को दिखाएगा, देखो तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे ये बीमारी है, तुम्हारे जीवन में इतने क्राइसिस है, तुम्हारे परिवार में सब ठीक नहीं है, तुम्हारा इतना उधार है। इन सारी चीज़ों को दिखाएगा, और आप बैठ के हाँ सही बात है, बाइबल पढ़ लिया हमने,
फिर शैतान मुझे वो दिखा रहा, हम बैठ के देख रहे हैं, हाँ कुछ भी ठीक नहीं है मेरे लाइफ में, इतना कर्ज है, हाँ मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि वजन कम करना है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, हाँ घर पे कोई बच्चे भी मेरे नहीं सुनते हैं। देख रहे हैं किस तरह के थॉट्स को मेडिटेट कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम जॉयफुल रहेंगे? नहीं। सो हमेशा अपने ख्यालों को पकड़ना सीखें। आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, उस वचन को हमेशा कोशिश कीजिए मेडिटेट करने का। आप उसको जितना मेडिटेट करेंगे ना, उतने आपके ख्याल थोड़ा प्योर होना स्टार्ट होंगे। एक दिन का काम नहीं, इट्स अ डे टू डे प्रैक्टिस। और आपको कुछ चीजों को समझना होगा कि आपका विश्वास क्या है। हम समझते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आए तो हमारा रवैया बदल जाता है। हम तब खुदा को छोड़ हम अपने हालातों को और अपने ही काबिलियत को देखने लगते हैं, लेकिन हमें इससे बचना है। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह हम एक अच्छे विश्वास में बढ़ सके। मेरा आज एक छोटा सा एक मैसेज होगा जिसमें मैं अपने कुछ थॉट्स को शेयर करूंगा जो खुदा ने मेरे मन में डाला है, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको उसके उस विश्वास में बपतिस्मा दे। कौन सा विश्वास पता है आपको? याद है जब आप खुदा में स्टार्टिंग में आए थे, आपको उतना बाइबल का ज्ञान नहीं था, आपको उतना नहीं पता था कि क्या पाप है क्या नहीं। आपको पता है खुदा ने चुना है और सब कुछ बेहतर करेगा। बीमारी हो रहा है, कोई बात नहीं, खुदा चंगा करेगा। हम कुछ भी होता था हम बस प्रार्थना करते थे, लेकिन इन दिनों अगर थोड़ी बीमारी भी हो ना, हम देखते हैं अच्छा ये हो सकता है ठीक ना हो, लेकिन ऐसा संदेह नहीं लाना है। हालेलुया। हमारा खुदा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मेन पॉइंट ये है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और इसीलिए आज यीशु मसीह हमारा खुदा है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया था, जब वो मर गए थे, जब वो उस कब्र में थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें जिलाया था। और वही पाखरू, वही पवित्र आत्मा आज आपके और हमारे अंदर है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो उसको जिलाया हमें भी जिलाएगा। अब विश्वास कीजिए, आपके जीवन में कुछ भी अगर डेड है, कुछ भी मरा हुआ है, आपको लगता है कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, निकल नहीं सकते हैं, विश्वास कीजिए खुदा जिलाएगा। और खुदा जब जिलाता है वो ठीक नहीं करता है चीजों को, वो नया करता है। और जो नया है वो पहले से बहुत बेहतर होता है। हालेलुया। वो इसलिए आया है आपके जीवन में ताकि आपको नया करे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं ना कि जो मसीह में है, अगर वो खुदा में बढ़ना चाहता है, उसको नया जन्म लेना जरूरी है। जो बीज मरे ना, वो फिर फलवंत नहीं हो सकता है। और अगर आप फील करते हैं ना कि आपके लाइफ में सब कुछ डेड है, विश्वास कीजिए वो आया है ताकि आपको फिर से जिंदा करे, और जिंदा न करे, नया कर दे, और नया बेहतर होता है। आपने काना नगर में देखा होगा, एक विवाह चल रही थी। सब जानते हैं काना नगर के बारे में। पहली बार जब आप पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने जब धरती पर थे, उन्होंने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? पानी को दाखरस बनाया। पता है वहां पे इंटेंशन क्या था परमेश्वर का? यीशु मसीह ने क्यों पानी को दाखरस बनाया? उनको वहां पे शो नहीं करना था, देखो मुझे चमत्कार करने आता है, देखो मैं मसीहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए नहीं। अब वहां गौर करेंगे, वहां पे किसी व्यक्ति का शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था वहां पे, और वहां पे दाखरस खत्म हो गई थी। यहूदियों में उस टाइम में दाखरस सर्व किया जाता था, और अगर किसी विवाह में, किसी इवेंट में अगर दाखरस खत्म हो जाए, एक बहुत बड़ा एक अपमान का बात होता था, निंदा की बात होती थी। वहां पे अगर वो दाखरस खत्म हो गया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता कि जिनका घर में शादी है ना, उन्हें काफी बदनामी होती। खुदा ने सिर्फ उसके बदनामी को दूर करने के लिए उसने पानी को दाखरस बना दिया। सोचिए, खुदा एक शादी में जाता है, शादी में उसके लाइफ में शादी में जाता है, और विवाह की बदनामी ताकि ना हो लोगों का, उसने पानी को दाखरस बनाया और उस चीज को ठीक किया। और लोग क्या कहते हैं? दाखरस अच्छा था, बहुत अच्छा था। पहले जो दाखरस उसने लिया उससे कई गुना बेहतर था। अब सोच के देखिए, एक खुदा एक इंसान के शादी में जाता है, उसके इज्जत के लिए वो चीजों को करता है, संभालता है, नया करता है। अब वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में आएगा, हमारे मैरिड लाइफ में आएगा, हमारे परिवार में आएगा, तो क्या वो हमें नहीं संभालेगा? क्या हमारे मुंह को काला होने से नहीं बचाएगा? वो खुदा इसलिए आपके जीवन में आया है ताकि आपको शर्मिंदगी से रोक सके, ताकि आपको दुनिया के सामने शर्मिंदगी ना सामना करना पड़े। हालेलुया।
मैंने बहुत बार अपने लाइफ में देखा है, ऐसा लगता था कि मैं फिसल जाऊंगा, लोगों के सामने मेरी बदनामी होगी, लेकिन उसने संभाला है, उसने संभाला है। अब विश्वास कीजिए, वो आया है ताकि आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक मरे हुए परिस्थिति को नया करे। कभी भी निराश मत होइए। खुदा चाहता है आज आपको इंकरेज करे, कभी भी डिस्करेज ना हो। जो असंभव है आपके लिए, उसके लिए सब कुछ संभव है, और वो करेगा ताकि आपके लाइफ के द्वारा उसको महिमा मिले, टू ग्लोरीफाई हिम, ताकि लोग आपको देख कर ना आपकी निंदा ना करे, उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। ओके, आइए अब हम वचन में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब बोलिए, एक दूसरे को, वचन स्टार्ट होने वाला है। मन लगा के सुनिए। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति, पैदाइश, जेनेसिस। जेनेसिस 20, उत्पत्ति 20 अध्याय। किसी को नहीं मिला तो मुझे बताइए। उत्पत्ति, आई गेस सबको मिल गया है, पहला चैप्टर है बाइबल की। ओके, उत्पत्ति 20 अध्याय, उसका मैं पढ़ूंगा सिर्फ 2 वचन। उत्पत्ति, जेनेसिस, पैदाइश 20 अध्याय का पहला 1 और 2। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा। इन नगरों का नाम है, ठीक है, कादेश, सूर, ये सब जगह का नाम है। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, ये इजराइल के आसपास जो फलस्तीन के एरिया है ना, उस जगह का नाम है। कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। गरार जो है एक फलस्तीन एरिया है। और देखिए, और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वो मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक। अब देखिए, गरार में एक राजा है जिसका नाम क्या है? अबीमेलेक। जिस तरह मिस्र में जो राजा होते थे उनको फिरौन कहा जाता था, फिरौन एक उपाधि है, उसी तरह इस गरार में जो राजा होते थे उनको ये उपाधि दी जाती थी, अबीमेलेक। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये डेजिग्नेशन है। एक राजा को कहा जाता था अबीमेलेक। अब देखिए होता क्या है, अब्राहम जब अपने वाइफ सारा को लेकर गरार देश में रहने लगा, वहां के राजा के सामने ये कहता है कि जो सारा है ये मेरी बहन है। इसलिए गरार राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। अब पहले के टाइम में क्या था, अब अगर आप मिस्र में भी देखेंगे, सेम हम यहाँ गरार में देख पाते हैं। यहाँ जो अबीमेलेक है, ये जो राजा है, ये हमेशा जो वहाँ के जो खूबसूरत लेडीज होती थी, जो वुमेन होती थी, उनको अपने लिए फिर रानी बना लेता था, अपने लिए यूज करता था, अपने प्लेजर के लिए। ठीक है, अब बाइबल को आप रख सकते हैं। इससे पहले मैं इससे पहले की थोड़ी बात मैं कहूँगा ताकि आप समझ पाए चीज़ों को, और फिर हम मेन पॉइंट में आएंगे जो परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए। हालेलुया। अब देखिए, अब्राहम का नाम पहले था अब्राम। अब्राम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने राज्य से निकलो, अपने जहां पे रहते हो वहां से निकलो, और मैं तुम्हें अपने एक जगह पे लेकर जाऊंगा। उस टाइम परमेश्वर ने अब्राम को नहीं कहा था कि कहां जाना है, वो बस निकल गया। और परमेश्वर ने उससे एक वाचा किया। वाचा क्या? कि मैं तुम्हारे द्वारा एक वंश बनाऊंगा, जाति बनाऊंगा, और तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। और उसका एज कितना था? 75। उस टाइम भी उसके पास कोई संतान नहीं था, कोई बेबी नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। एट द एज ऑफ 75, आप देखेंगे ध्यान से, अगर पढ़ेंगे बाइबल को, तो 30-35 एज तक वहां पे अधिकतर लोगों का बच्चा होता था, बेबी होता था। लेकिन अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसका एज 75 था। उस टाइम भी उसके पास कोई संतान नहीं था, और तब भी वो लेट हो चुका था। सारा के साथ वो निकलता है। सारा का नाम भी सारा नहीं था, पहले साराई था। तो अब्राम और साराई वहां से निकलते हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने जब उनको प्रतिज्ञा दिया कि तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हें संतान होगा, उसके बाद भी उसे 13 साल इंतजार करना पड़ा। कितने साल? 13 साल। उसके बाद आप देखेंगे, जब वो देखता है ना कि वो बेबी नहीं हो रहा है, तब साराई आकर अब्राम से कहती है कि देखो, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, अब मेरा जो गर्भ मर चुका है,
अब मैं बच्चा नहीं उत्पन्न कर पाती हूं, एक काम करो, मेरे पास एक दासी है, दासी का नाम है हैगर, हाजरा। फिर उसे कहता है अब्राहम से, साराई, कि अब्राहम तुम जाओ, हाजिरा को अपने पास लेकर आओ, और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो बेटा होगा, वही हमारा वारिस होगा। तो अब्राहम कहता है ठीक है, वो जाता है। फिर आपको सब पता है, फिर इस्माइल पैदा होता है। कौन पैदा होता है? इस्माइल। इस्माइल पैदा होता है जब अब्राहम का उम्र होता है 86। कितना? 86। देखिए कितना उम्र में सारी चीजें हो रही है। अब आप गौर कीजिए, अगर आप बाइबल को सही से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12, 13, 14, 15, 16 इन सारे अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जब अब्राहम के पास इस्माइल पैदा हुआ, उसके बाद 13 सालों तक परमेश्वर उससे बात करने नहीं आया। आप देखेंगे, गौर करेंगे, उससे पहले बहुत बार परमेश्वर ने उसे दर्शन में बातें किए, सामने आकर बात किए। और आप ये बहुत अद्भुत है, आप जब इस उत्पत्ति में पढ़ेंगे, परमेश्वर का अब्राहम के साथ जो रिश्ता है ना, दैट वाज अमेजिंग। कभी वो विजन में आता है, कभी आप देखोगे लिखा हुआ है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर निकाल कर बोला कि देखो तारों को गिनो। आप सोच सकते हैं उस टाइम, आपको पढ़ते हुए कभी इमेजिन कीजिएगा कि परमेश्वर किस तरह उसके पास आता था। कोई कौन हाथ पकड़ उसको बाहर लेकर जा रहा है? उस टाइम तो परम यीशु मसीह थे नहीं। कौन था जो हाथ पकड़ के बाहर लेकर जा रहा है? कौन था जो दर्शन में आ रहा है? उसके साथ जो रिश्ता है ना अब्राहम और परमेश्वर का, वो अमेजिंग है। उसके बाद आप देखेंगे 13 साल तक परमेश्वर उसके पास नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि बहुत हद तक अब्राहम ने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, जिसके वजह से परमेश्वर उससे मिलना बंद कर दिया था। एक बार आप देखोगे, वो मिस्र में गया, जाकर बोला कि ये मेरी बहन है। उसके बाद आप देखो, परमेश्वर की मर्जी के बिना वो हाजरा से, हग्गई से मिलता है, फिर इस्माइल को पैदा करता है। तो इन सारी बातों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर उससे मिला नहीं 13 साल तक। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है। हो सकता है हम प्रार्थना करना भूल जाए, हो सकता है उससे हम संगति रखना भूल जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ता हमें। वो हमसे प्यार करता है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हो सकता है आपको और हमें बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उसको इंटरेस्ट है कि वो हमसे हमेशा बात करे। वो जितना इंटरेस्टेड है ना हमसे मिलने के लिए, हम उतना 1% भी नहीं है। हालेलुया। वो जितना इंटरेस्टेड है ना कि वो हमें बदले, हम उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हम अपने आप को बदले। ही इज वेरी लविंग फादर। अगर कोई कहता है ना आपको, बहुत कोई पता है खुदा के, परमेश्वर को कहता है ना खुदा का खौफ रखो, तो उन्हें लगता है कि कयामत आएगी, बिजली कड़केंगे, वो हमें मार देगा। ऐसा खुदा का खौफ नहीं है। खुदा का खौफ भी, खुदा का जो डर है ना, वो भी परमेश्वर का प्रेम है। वो पिता है। आप जब भी आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने पिता के घर पे आए। अब पिता के घर पे आना, आई थिंक सिस्टर्स अच्छी तरह समझते हैं कि आप जब ससुराल से अपने मायके जाते हैं किस तरह रहते हैं, रिलैक्स्ड होकर। क्यों? पिता का घर है, वहां पे सास नहीं है, वहां पे ससुर नहीं है जो आपको देख रहे हैं। एक होता है, आई अंडरस्टैंड, वैसा वो पिता है। अब देखिए, वो अब्राहम भूल चुका था, हो सकता है कि उसको उतना मायने नहीं रखता क्योंकि उसको एक बेटा मिल चुका था, इस्माइल। और आप अब गौर करेंगे 17 अध्याय में, उत्पत्ति के 17:1 में, अगर आप चाहे तो मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब परमेश्वर आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि बेटा देखो, तुमने अपने हिसाब से बहुत काम कर लिए, तुमने अपने हिसाब से अपने जीवन में बहुत जगह घूम चुके हो, अब मेरे उपस्थिति में चलो, मेरे प्रेजेंस में चलो और तुम सिद्ध होते जाओ। आज खुदा आपसे कहता है कि बहुत अपनी जिंदगी जी लिए, अब उसकी हुजूरी में जिए और आप मजबूत बनते जाएंगे, वो आपको कंप्लीट बनाता जाएगा। हालेलुया। अब देखिए, ये जब वो कहते हैं ना, और उस टाइम फिर परमेश्वर ने उससे वाचा बांधता है कि देखो तुमसे एक संतान उत्पन्न करूंगा और उसके द्वारा जाति बनाऊंगा। और ठीक उसके सामने, अगर आप पढ़ेंगे घर में जाकर, अब्राम जो है उसके सामने, परमेश्वर के सामने गिर पड़ता है और पढ़ के उससे दंडवत करता है और हंस के कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं। उस टाइम अब्राहम का एज 99 हो चुका था।
और सारा का एज ठीक 10 साल कम। अब्राहम और सारा के बीच में जो एज गैप था वो 10 साल का था। वो कहता है अब तो सारा बहुत उम्र हो चुकी है, उसका गर्भ मर चुका है, अब हमारे पास एक इस्माइल पैदा हुआ है, आपकी कृपा इसी पर बनी रहे तो काफी है। अब देखिए, परमेश्वर इतने सालों के बाद उससे मिलने के लिए आया, वो बेताब है परमेश्वर मिलने के लिए। अब देखिए, आप समझ सकते हैं इसके मन में क्या था। या अब्राम जो है वो इस्माइल को लेकर बहुत खुश है कि मिल गया ना, काफी है। तब परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं इसे तो ब्लेस करूंगा, लेकिन साराई के द्वारा मैं एक पुत्र उत्पन्न करूंगा और उससे मैं जाति को बनाऊंगा, उससे राज्य लोग बढ़ेंगे, ब्लेस करूंगा तुम्हारे राज्य को। हालेलुया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। परमेश्वर अब्राम का नाम बदलता है, अब्राहम बन जाता है, साराई सारा बन जाती है। इसका मतलब क्या है? अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों का पिता, नेशंस के फादर। आज हम उसी फादर के इनहेरिटेंस है विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अब्राहम के वंशज है। हालेलुया। अब देखिए, गौर कीजिए क्या होता है इसके बाद। अब जब परमेश्वर ये वाचा को बांधता है अब्राहम के साथ कि देखो तुम्हारे द्वारा एक बच्चा उत्पन्न होगा नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके द्वारा आगे सब चीजें होंगी, उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये वाचा मैं तुम्हारे साथ रखता हूं। अब तुम्हें क्या करना है इस वाचा के साथ? तुम्हें अपने परिवार के हर एक वो पुरुष सबका खतना करना होगा। खतना एक वो चिन्ह होगा, ये चिन्ह के द्वारा ये साबित होगा कि हम और परमेश्वर एक है। खतना ही एक चिन्ह होगा जो परमेश्वर का पता होगा कि वो अब्राहम के लोग हैं, अब्राहम के संतान हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के बाद ये सब बोलने के बाद अब्राहम उसी दिन को बाइबल कहती है वो खतना करता है। मैं एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया, मैं रुक कर बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही परमेश्वर ने इन सारे आज्ञाओं को दिया, अब्राहम तुरंत उस चीज को किया। इट्स अमेजिंग। पता है, परमेश्वर कुछ अगर कहता है, उस चीज को अगर आप करते हैं उसी टाइम में, तो ब्लेसिंग्स है। कुछ आज्ञाएं ऐसी होती है, कुछ ओबीडियंस ऐसा होता है कि अगर आप डिले करते हैं ना, तो वो डिसओबीडियंस का बराबर होता है। आप समझे मेरी बात को? कभी कभी कुछ आज्ञाएं जो आपको मिलती हैं, कुछ कमांड्स आपको जो मिलती हैं, उन कमांड्स को अगर आप पूरा करने में डिले करते हैं, आप बोलते हैं कोई बात नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो डिसओबीडियंस कहलाता है। अगर मम्मी पापा कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे हम करते हैं, लेकिन बाद में करते हैं, हाँ करेंगे, बाद में देखा जाएगा, वो डिसओबीडियंस के बराबर है। यहां अब्राहम को देखते हैं, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ कहा, वो तुरंत किया। अब इसके बाद होता क्या है? अब कुछ दिनों के बाद अगर आप देखेंगे, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था अब्राहम, और वहां पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर उससे मिलने के लिए आया। और वहां पे आप जानते हैं क्यों मिलने के लिए आया? क्योंकि परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए आया था। खैर, वो अलग टॉपिक है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद कुछ और है, मैं किसी और रास्ते में आपको आज ले जाना चाहता हूं। अब मेरी बात को गौर से सुने। बच्चे, आप लोग प्लीज पीछे बैठ जाइए, संडे स्कूल उधर ही बैठ जाइए ताकि पेरेंट्स सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर जब आता है अब्राहम के पास, तब परमेश्वर को देखकर अब्राहम दौड़ता है उसके पास और कहता है कि आप आइए हमारे घर में, आप कुछ खाइए और विश्राम कीजिए। अब एक चीज मैंने वहां पे गौर किया कि परमेश्वर को अब्राहम कहता है आप आके विश्राम कीजिए। क्या परमेश्वर को विश्राम की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर को रेस्ट चाहिए? इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, अब्राहम कहता है कम एंड टेक रेस्ट। परमेश्वर को कह रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर को हम रेस्ट दे सकते हैं। जब भी आप उसकी हुजूरी में जाते हैं ना, जब भी आप उसके प्रेजेंस में जाते हैं, हम क्या करते हैं? अधिकतर जब हम दुआ में जाते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, हम अपना प्रेयर लिस्ट जो है, प्रेयर रिक्वेस्ट हम डाल देते हैं कि खुदा आप ये करो, ये करो, ये करो, वो करो। लेकिन होता चाहिए क्या कि आप जब उसकी हुजूरी में जाए ना, आप उसको सुनने वाले बने। आपका रिश्ता एक ऐसा हो उसके साथ कि आप जब उसकी उपस्थिति में जाकर बैठे ना, आप बात करने से अधिक आप शांत होकर उसकी ओर मनन करना सीखे। इट्स अ डिफरेंट लेवल।
और खुदा वो चाहता है। और जब आप उसके बोझ को, बर्डन को लेते हैं ना, जब आप उसके पास जाकर कहते हैं कि खुदा मुझे बताइए कि मुझे किसके लिए दुआ करनी है, तो जो बर्डन जो शेयर करता है, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो आप उसको रेस्ट देते हैं। अगर कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी अपना दुख शेयर करे, तकलीफ को शेयर करे, आप विश्वास माने परमेश्वर अपना बोझ शेयर कर रहा है आपके साथ। और जब आप किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने कलीग्स के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए आप जब दुआ करते हैं ना, उसी प्रॉब्लम को लेकर, आप विश्वास माने आप खुदा को रेस्ट देते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप खुदा का बोझ लेना चाहते हैं तो लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर आप दुआ करने सीखें। और जब दुआ करते हैं उसकी हुजूरी में ना, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। हमारी सुबह की प्रार्थना में हम अधिकतर अपने लिए दुआ करते हैं, खुदा आज पूरे दिन संभालना, मैनेजर को खुश रखना, रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, गर्मी में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हमें इन चीज़ों को साइड करके आपको हमेशा देखना है कि आप क्या प्रे कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कितना दुआ कर सकते हैं, औरों के लिए कितना दुआ कर सकते हैं। एक यहाँ पे बहुत एक ब्लेसेड आंटी है दुबई में, मैं उनसे बहुत कभी मिलने जाता हूँ। उनके जो हस्बैंड वो पास्टर थे, अभी प्रभु में सो गए हैं। मैं एक दफ़ा उनसे जब मिलने गया, मैं उनसे पूछा कि आप अपना थोड़ा प्रेयर लाइफ के बारे में बताइए। तो वो आंटी कहती है कि मैं पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक मैं हमेशा औरों के लिए दुआ करती हूँ, मैं कभी भी अपने लिए दुआ करती नहीं हूँ। तो मैं बोला फिर कैसे होता है, अपने लिए कैसे होता है? वो कह रही थी कि जब मैं दूसरों के लिए दुआ करती हूँ ना, खुदा मेरा परिवार को खुद संभाल लेता है। बोलती कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं औरों के लिए दुआ करती हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं। मेरे हस्बैंड पास्टर थे तो प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत आता है और मैं औरों के लिए दुआ करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरे परिवार में मेरा जो बेटा है वो अच्छा जॉब करता है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, सब बढ़िया है, खुदा संभाल के रखता है। खुदा चाहता है हम बहुत बार ना हम अपने अंदर से निकल कर औरों के लिए जीना सीखें। अब मेरा क्वेश्चन एक चीज़ है, अब हम आते उसी वचन में जो हम पहले पढ़े थे 20 अध्याय में, जब अब्राहम, अब देखिए अब असली मैसेज में हम आ रहे हैं। अब अब्राहम जब सारा को लेकर गरार जाता है, वहां पे जो अबीमेलेक राजा है उसके पास जाकर क्या बोलता है? ये कौन है? बहन है। अब्राहम का एज कितना है? 100 साल, सारा का 90 साल। ठीक है। अब राजा जो है सारा को अपने पास लेता है। यूजुअली क्या होता है, जो राजा होते हैं वो सुंदर लड़कियों को, जवान लड़कियों को अपने रानी बनाता है। मेरा सवाल एक था इसको पढ़ने के टाइम, एक स्त्री, एक वोमेन, एक लेडी जो है 90 साल की है, जो 90 साल की है, उनको कैसे हो सकता है कि कोई राजा उससे अपने पास रखे? मेरी बात को समझ रहे? इसको थोड़ा सोचिए। 90 साल की एक स्त्री है जो जाती है अबीमेलेक के पास और अबीमेलेक उसको रख लेता है। हाउ इट पॉसिबल कि 90 साल की एक बुरी औरत, बुरी लेडी जो है, आप अगर पढ़ेंगे अब्राहम जो है वो कहता है परमेश्वर से कि मैं तो बुरा हो चुका हूं, सारा का भी गर्भ मर चुका है, बट फिर भी क्यों ऐसा हुआ कि अबीमेलेक उसको पसंद करके सारा को अपने पास रख लिया? ऐसा क्या हुआ? कभी सोचा है आपने? मुझे ऐसा लगता है, मेरा पूरा विश्वास है, पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई की, मैं आपको कहता हूं, जब परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी ना कि मैं तुम्हारे द्वारा एक संतान उत्पन्न करूंगा, और फिर जब उसका नाम बदला ना, अब्राम से अब्राहम हुआ, साराई से सारा हुआ, मुझे पूरा विश्वास है जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा सारा और अब्राहम को 90 साल और 100 साल से जवान बना दिया। वो सिर्फ नाम ही नहीं बदला, उनका मन, उनका शरीर, सब कुछ नया हो चुका था। अब वहां गौर कीजिएगा, अब्राहम भी जो 100 साल का था, वहां पे कोई भी पता नहीं कर पाया कि वो 100 साल का है। वो कहता है मेरी बहन है, और सारा को रख लेता है। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया था, जो पुनरुत्थान का सामर्थ, रेजरेक्शन पावर जो वहां पे हमने देखा है, अब्राहम और सारा ने बहुत साल पहले अपने लाइफ में देख चुके थे। हालेलुया। वही पावर हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर है। और यही कारण था
उन्होंने जब देख लिया ना कि हमारा घर मर चुका था, हम बूढ़े हो चुके थे, लेकिन खुदा ने हमें जिलाया है, हमें जिंदा किया, हमें बच्चा दिया, इसीलिए वो कॉन्फिडेंट थे। इसके बाद आप देखेंगे जब परमेश्वर कहता है अब्राहम से कि अपने बेटे इसहाक को लेकर कुर्बानी दो, वो खुशी खुशी जा रहा था। उसे पता था कि अगर इसहाक मर भी जाए ना, हमारा परमेश्वर उसे जिलाएगा। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिलाने वाला परमेश्वर है। उसने 90 साल और 100 साल के व्यक्ति को नया किया अपने वाचा के निमित्त। और आज सोचिए, उस टाइम वो शारीरिक रूप से हुआ था, फिजिकल हुआ था। वो टाइम में जब फिजिकली हुआ होगा, आज आपके और मेरे जीवन में खुदा क्यों ना करेगा चीजों को, उससे बेहतर करेगा। आपके लाइफ पे कुछ भी अगर खत्म हो गया होगा ना, आपको लगता है, बहुत बार ऐसा फील होता है, थिंग्स आर गेटिंग एंड, अब विश्वास माने वो नया करेगा, वो करेगा। अगर आप पढ़ेंगे ना रोमन्स में, उसमें लिखा हुआ है कि अब्राहम ने, आइए मेरे साथ आप ओपन कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चाहिए कि आप और हम पढ़े इसको साथ में। आप ओपन कीजिए रोमन्स 4 अध्याय, रोमियो उसके 4 अध्याय। आप कुछ समझ पा रहे हैं आज? उसका 19 पढ़ेंगे। देखिए उसमें क्या लिखा है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। यहाँ पे रोमन्स में, रोमियो में कहता है, बाइबल कहती है कि अब्राहम ये जानता था वो 100 साल का है और सारा का गर्भ मर चुका था, ये जानने के बाद भी वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वो जानता था, वो सारा को देख रहा है, वो मर चुकी है, उसका गर्भ मर चुका है, बच्चा नहीं हो सकता है, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वो जानता था कि खुदा जिलाएगा, वो जानता था कि जो मर चुका है खुदा सब चीजों को नया कर सकता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस चीज को, इस विश्वास में आप हर दिन काम करें। आपको विश्वास होने की आवश्यकता है, आपको विश्वास होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपको जिलाएगा, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को जिलाएगा, आपके मरे हुए हालातों को जिलाएगा, आपके फाइनेंस को जिलाएगा, आपके परिवार के लोगों को जिलाएगा, और जिलाएगा नहीं, नया करेगा। आज जो मैंने आपको ये बातों कहा, जो जिस बीज को मैंने बोया है, इसमें हर दिन आपको पानी डालना है। और इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा अब्राहम के जीवन से देखेंगे कि अब्राहम किस तरह अपने फेथ में बढ़ा, किस तरह वो फेथ को रख सका। इसलिए आप वही चैप्टर में, रोमन्स में 4 अध्याय के 17 को पढ़ेंगे हम लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चाबी है आपके विश्वास का, ये चाबी है आपके स्पिरिचुअल लाइफ का। हालेलुया। अब देखिए यहां पे 4 अध्याय उसका 17 वचन आप सब निकाल लीजिए। रोमन्स 4 वर्स 17, इसमें प्रभु का वचन लिखता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जाति का पिता ठहराया है। उत्पत्ति में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें बहुतों जातियों का पिता ठहराऊंगा। फिर देखिए, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है। पहला उसका विश्वास क्या है? मरे हुए को, प्लीज बात कीजिए मेरे से, क्या पहला क्या है? जो मरे हुए से जिलाता है। दूसरा देखिए, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। पहला कि परमेश्वर मरे हुए को जिला सकता है, और दूसरा वो चीजों को जो है नहीं उसको ऐसे कहता है कि वो है। आइए हम इसे एक साथ पढ़े फिर से। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। अब्राहम किस तरह विश्वास करता था उसके बारे में यहाँ पे है। 2 प्रमुख बातें, 2 इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको लाइफ में हर दिन प्रैक्टिस करना है। इस विश्वास से आपको एक पॉइंट में नीचे नहीं आना है। पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर कुछ भी जो खत्म हो चुका है उसको जिलाएगा। परमेश्वर कुछ भी मरने नहीं देगा और फिर से नया करेगा। दूसरा, जो कुछ आप देख रहे हैं उसको नहीं,
जो आप देखना चाहते जो है भी नहीं, हम उसको देखकर ऐसे कहते हैं मानो वो है। एग्जाम्पल, आप जो देखना चाहते हैं उसको कहिए कि वो है। आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु आपको बहुत बढ़ाए फाइनेंशियली, आप कहें इस चीज को। इन दिनों में एक ब्रदर से मिला, मैं पूछा कि आप कैसे हैं। उनका पहला आंसर था बहुत गर्मी है ब्रदर। हाँ मुझे पता है, कुछ नया बताइए। फिर कहते हैं कि ब्रदर मैं सैलरी नहीं बढ़ रहा है, मुझे पता है, कुछ नया बताइए। फिर वो बताते हैं ब्रदर घर पे बहुत प्रॉब्लम है, ये बीमार है वो बीमार है। मैं देख रहा था कि वो हमेशा सबकी आदत है। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आप समझे चीजों को, कि हमारी आदत ये है कि जो हम देखते हैं ना उसी को हम कन्फेस करते हैं। बीमारी है, हाँ बहुत बीमारी है, ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं शायद ये बीमारी कब जाएगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, किस तरह निकलेंगे, किस तरह करेंगे, इसी में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि जो है नहीं लेकिन उसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो है। आप फिट है, आप में कोई बीमारी नहीं है, हम चंगे हो चुके हैं, प्रभु ने हमें बढ़ाया है, प्रभु ने हमें प्रमोशन दिया है, प्रभु ने हमें अच्छा रखा है। इस गर्मी में भी प्रभु ने हमें अच्छे से रखा है। तकलीफें हैं लेकिन खुदा ने इससे हमें बाहर निकाल दिया है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी लेकिन खुदा ने हमें इससे बाहर निकाला है। जो है नहीं उसे हम ऐसे कहते हैं मानो वो है। समझ रहे मेरी बात को? करेंगे चीजों को, रोएंगे नहीं, रोएंगे। अब से रोना नहीं है, जो कुछ आप देखना चाहते हैं उसे कहना है। पहला चीज, वो मुर्दों में से जिला सकता है। अविश्वास मन, इस बात को पूरी तरह से विश्वास कीजिए। आपका अगर लगता है ना स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो चुका है, बहुत गुनाह में गिरे हुए हैं, ड्राइनेस लग रहा है, वो जिलाएगा और पहले से बेहतर करेगा। आपको लगता है ना फाइनेंशियली बहुत कर्ज है, बहुत प्रॉब्लम है, विश्वास कीजिए वो वेट कर रहा है कि आप खत्म हो जाओ ताकि वो काम करे। हम बहुत बार, पता है मैंने अपने लाइफ में देखा है, जब कभी भी हमें किसी फाइनेंशियल चीज़ें चैलेंजिंग लगता है ना, मैं अपना दिमाग चलाने लगता हूँ कैसे चीज़ें होगी, कैसे कहाँ से हेल्प मिलेगा, कैसे हम करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अविश्वास माने मेरा कोई प्लान काम नहीं करता है, ना प्लान ए, ना प्लान बी, ना प्लान सी। इन दिनों बहुत सारे रील्स बनते हैं कि फाइनेंशियली आपको बहुत सारे प्लान बना के रखने होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ये काम नहीं किया तो वो काम, वो नहीं तो वो काम। अविश्वास करें, जब प्रॉब्लम आती है ना कोई प्लान काम नहीं करता है। और ये हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हम उसके करीब जाते हैं। वो कभी कभी ना वो लोगों को रोकता है कि आप मदद मत करो ताकि हम खुदा से जुड़ पाए। बहुत बार आपको रोकेगा, आप मदद मत करो ताकि वो खुदा के पास जाए। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? कभी भी इस बात को ना सोचें कि सब कुछ खत्म हो चुका है और कुछ नहीं हो सकता है। परिवार को भी वो जोड़ सकता है। परमेश्वर एक टूटे हुए परिवार को नया कर सकता है। He can do anything। क्या हम उसके लिए ताली बजा सकते हैं? ये तो हमने देखा कि अब्राहम के जीवन से कि अब्राहम किस तरह फेथ रखता था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि पौलुस किस तरह विश्वास रखता था। हालेलुया। क्या आप एक दूसरे से कह सकते हैं और 5 मिनट परमेश्वर हमसे बात करेंगे? 5 मिनट और थोड़ा ध्यान देते हैं। हालेलुया। ओके, मेरे साथ ओपन कीजिए 2 कुरिन्थियों, 2 Corinthians। अब हम देख रहे थे पुराने नियम में किस तरह अब्राहम, जो हमारे विश्वास का पिता कहते हैं, किस तरह विश्वास में चलते थे। मैं आपको समरी बताता हूं। 2 चीजें, पहला, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, वो सब चीज को नया कर सकता है। दूसरा, आप जो देखना चाहते हैं उसको आपको बोलना है, यही विश्वास है। ऐसे बोलना है मानो वो है। हालेलुया। अब देखिए, अब मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। 2 कुरिन्थियंस, 2 Corinthians, अगर हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो पेज नंबर 246। उसका मैं पहला अध्याय का 8 से लेकर पढ़ रहा हूं, 9-10 तक पढ़ेंगे, 8, 9, 10। हालेलुया। गौर कीजिएगा। हे भाइयों, यहां पौलुस कह रहे हैं, है ना, पौलुस, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। हालेलुया।
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। जब पौलुस एशिया की तरफ जब अपनी मिनिस्ट्री में जा रहे थे, उनके जो जितने साथी थे उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम, एक्सट्रीम प्रॉब्लम। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, हम ऐसे भारी बोझ में दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। नो होप। वो कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में आ गए थे, ऐसे लग रहा था कि हमारे पास बहुत प्रेशर आ चुका है और हमारा जीवन खत्म होने पर है। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। उन्हें लग रहा था अब हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। देयर इज नो होप। कभी ऐसा फील हुआ? मुझे बहुत बार फील हुआ है कि अब हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था अब खत्म हो चुका है सब कुछ, कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। ताकि ये सिचुएशन आया, ताकि हम ऐसा फील हो कि हम मर रहे, चोकिंग हो रहा है, ऐसा कभी भी लगता है ना, सिचुएशन हमें घुटन सी लगती है, इस सिचुएशन से हम निकल नहीं पा रहे। ये आया ताकि हम आप पर भरोसा ना रखें, ताकि हम परमेश्वर पर रखें जो, क्या लिखा हुआ है, जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें मृत्यु से ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। एक बार नहीं बचाया है, वो बचाएगा, बचाता रहेगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। पौलुस का विश्वास देखिए, वो जब ऐसे सिचुएशन में था, जब उसको लगा कि अब वो मर जाएगा, उसको कोई उम्मीद नहीं थी, उसने कहा ये अच्छी बात है, ताकि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें। किस पर भरोसा रखें? उस परमेश्वर पर जो मुर्दों को जिलाता है, मुर्दों में से जिलाता है, और सिर्फ बचाया नहीं, वो बचाएगा और बचाता रहेगा। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर है जो हर दिन हमें बचाता है और बचाता रहेगा। हालेलुया। क्या आप खुश है? हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ बचाया नहीं हमें, वो बचाता रहेगा। जो मुर्दों में से सिर्फ जिया नहीं है खुद, वो हमें भी जिलाता है। अविश्वास माने। आई बिलीव, आई वॉन्ट टू से, आई बिलीव कि प्रभु कुछ नया करने वाला है हमारे जीवन में, और पहले से काफी उत्तम होगा, बेटर होगा, बेस्ट होगा। वो चाहता है कि आप ये रियलाइज करें। आई डोंट नो किसके लिए, लेकिन खुदा चाहता है ये आपको मैं कहूं कि बहुत सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। ये अच्छी बात है ताकि आपका भरोसा आप में से उठ जाए। ये अच्छी बात है कि आपका भरोसा लोगों पर से भी उठ जाए, कि लोग हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद खुदा से आती है, हमारी मदद यहोवा से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसलिए आई है ताकि वो अपने हाथों के काम को दिखाए, वो दिखाए किस तरह वो फिर से सब चीजों को नया कर सकता है। आपके जीवन में आज आप जो देखना चाहते हो उसको बोलिए, जो हो रहा है उसको मत बोलिए, आपको पता है वो हो रहा है। प्रॉब्लम्स है उसको मेडिटेट मत कीजिए, डिसर्न कीजिए आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है। हो सकता है आज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शैतान बार बार आपके मन में डालेगा, देखो ये प्रॉब्लम है, कैसे होगा, कैसे दुबई में रहोगे। विश्वास कीजिए, ये शैतान की ओर से है थॉट्स। खुदा कहता है मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। खुदा कहता है कि तुम चिंता मत करो अन्य जाति की तरह कि क्या खाओगे क्या पियोगे, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हालेलुया। क्या आप इस विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? हर दिन इस विश्वास में पानी डालें, इस पौधे को उगाए अपने जीवन में। आने वाले दिनों में खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। उससे पहले वो चाहता है कि आपके अंदर जो विश्वास है ना, सिर्फ पौधा बन के ना रहे, एक पेड़ बने, मजबूत पेड़ बने जिसमें बहुत सारे पक्षियां रहे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो है जो मुर्दों में से जिंदा करता है, और वो चाहता है कि हम वो चीजें कहें जो हम देखते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि वो हो हमारे जीवन में। हालेलुया। आई बिलीव परमेश्वर ने आज के इस मैसेज से आपको ब्लेस किया हो, आपसे बातें किया हो। मेरे एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। पता है स्पिरिचुअलिटी इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना बाइबल जानते हो, डिपेंड ये करता है कि आप खुदा को कितना जानते हैं।
डिपेंड ये करता है कि आप परिस्थितियों में, कठिन हालातों में आप किस तरह, आपने जो सीखा है, आपने जो कुछ भी सुना है, आपने जो कुछ पढ़ा है, किस तरह आप उस चीज पर इंप्लीमेंट करते हैं। जब भी आपके जीवन में कठिन हालात हो, मुश्किलें आए, आप विश्वास को पकड़ लीजिए। पौलुस की तरह, जिस तरह पौलुस कहता है, हमें लग रहा था मर जाएंगे, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे जिलाया, वो आपके जीवन में भी जिलाएगा। कभी निराश मत हो और विश्वास कीजिए, खुदा आपको आगे से बेहतर रास्ता में ले जाएगा, बेहतर जगह पे ले जाएगा। हालेलुया। क्या आप खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं?